सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है और सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप आपको एक गुप्त चीज उठाकर लेके आनी है, जो कि आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि वह गुप्त रहस्य है जो सभी गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी और शादी जैसे बड़े बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। और तो और कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारी ढंग से जिस तरीके से बदल चुकी है, वह मौका अब आपके पास भी है। आपके पास भी यह मौका है कि आप सावन के इस आखिरी सोमवार को आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस जरा धैर्य रखिएगा, आंखें और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह 5 गुप्त रहस्य जो अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिया तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज लेकर आ जाना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में आप बहुत ही ज्यादा उन्नति करोगे। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से आपको क्या वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। सावन के माह का इंतजार सभी को होता है, क्योंकि इस माह में हमें भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन होते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा आपको करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से भी उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, कोई भी दोष लगा है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। सारी परेशानी आपकी चली जाएंगी और जीवन में आपका धन आना शुरू हो जाएगा। बस यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रोताओं, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं
तो मान के चलिए आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होती तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उसी दिन के बाद से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आपको करना क्या होगा, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रिय श्रोताओं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताने जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और सावन सोमवार का जो पर्व पड़ रहा है वह सोमवार को पड़ रहा है, तो यह एक ऐसा दिन है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको लेकर जानी है वो है जल। सावन सोमवार के दिन आपको जल लेकर जाना है। कई लोग हमसे कहते हैं कि जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं, तो वहाँ का जल आप ना चढ़ाएं, तो आप वहाँ का जल तभी चढ़ाएं जब आपको कोई दिक्कत हो, वरना आप अपने घर से ही जल लेकर जाइए। अब सवाल यह आता है कि आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है? अब इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से जल इसलिए आपको लेकर जाना है ताकि आपके घर का जो जल है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए उसी जल के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल लेकर जाइएगा। सबसे जरूरी चीज जो आप जल लेकर जा रहे हैं उसमें आप 2-4 बूंद गंगा जल की जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो आपको अपने घर से जल लेकर जाना है और उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको क्या करना है कि आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। अगर मान के चलिए एक तरफ 1000 कन्या को खाना खिलाना है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना है तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर लेकर जाइएगा। तीसरा काम आपको करना है, आपको सफेद पुष्प लेकर जाने हैं। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जो लेकर जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, सफेद चंदन आपको लेकर जाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। सावन सोमवार के दिन आपको चंदन लेकर जाना अति अनिवार्य होता है। और ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही होना चाहिए। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिएगा और उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जितनी आपको चीजें हम बता रहे हैं एक डिब्बी में काली मिर्च भर करके एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें लौंग कपूर और इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर लेके जाना है। सिर्फ इतनी ही चीज आपको लेकर जानी है। और अब आप और जान लेते हैं अब पूजा आपको किस प्रकार करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और बीच में मत छोड़िएगा। हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं, जितनी भी चीज आपको
यहाँ पर बताई जा रही हैं। इन चीजों को आपको लेकर जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो सके। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले आप जाएंगे मंदिर। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रिय श्रोताओं, पतली धार बनाते हुए, मैं विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे रही हूँ, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना भर आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह 3 चीज ऐसी हैं जो आपको करनी है, इतना भर आपको करना है। अब आगे जानते हैं कि आपको क्या करना है। एक डब्बा जो काली मिर्च आप लेकर गए हैं, उस काली मिर्च के डब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा होता है ना, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छूकर आना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप लेकर गए हैं, जो कि लौंग की आप लेकर गए हैं, इसको भी आपको छुआना है और इसको वापस लेकर आना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप पानी लेकर गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध लेकर गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिवलिंग की जो पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा ही आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले आना है। प्रिय श्रोताओं, मानकर चलिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है यह पानी, शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में लेकर आना है, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आ जाना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं, आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। बस आपको इतना भर करना है। अब मानकर चलिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर के नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो आप काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग से आप छुआ कर लाए थे ना, इसको पूजा घर में रख देना है। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे कि आप मान के चलिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलेगा। तब आप मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली है, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने हाथ हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा सावन सोमवार के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। यह शिवलिंग अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी आप शिवलिंग रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर पूजन करिए, 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत
पंचामृत बना के अभिषेक कीजिए और प्रिय श्रोताओं फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, थोड़ा सा चंदन इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए, आंकड़े की माला चढ़ाइए, उनका श्रृंगार कीजिए और कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाइए, कमल, गुलाब, बेल, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें। और 5 बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या फिर ओम नमः शिवाय या फिर राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना वाला भाग होता है ना उस पर लिख लीजिए और यह सीधा अर्पित शिवलिंग पर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। दोस्तों आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटे फटे ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। प्रिय श्रोताओं कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा था और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का तापमान कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों को बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और प्रिय श्रोताओं अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह जो है इसमें संभाव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। तो प्रिय श्रोताओं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में दिल से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, इसको लिखे बिना ना जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।